हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे डेराइव किया जाता है। हमने आपको अर्थमेटिकल कैसे डेराइव किया जाता है वो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, आप उसे अच्छे से सीख भी गए हैं। लेकिन हमें ग्राफ्स के द्वारा उसे कैसे डिराइव करते हैं, कैसे हम ये सारी जो तीनों पोजीशंस रिलेशंस हैं यानी तीनों इक्वेशन वो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। यानी डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ के मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यानी कैसे डिराइव करेंगे वो जानते हैं। तो उसमें क्या है कि तीन इक्वेशन है तो तीन रिलेशन होगा। जैसे पहला क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग कैसे पहला इक्वेशन यानी v इक्वल टू u प्लस AT को डिराइव करेंगे। दूसरा है पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका मतलब इक्वेशन जो दिया गया है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये कैसे आप जनरेट करेंगे वो चीज़ें सीखेंगे। और लास्ट में हम लोग पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as कैसे जनरेट किया जाएगा वो चीज़ें सीखेंगे। और इससे रिलेटेड ग्राफ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने हम लोग स्क्रीन पे सॉल्व किया जाएगा और उससे बहुत सारे क्विज भी कराए जाएंगे। और मंथली क्या वीकली हम लोग उसका टेस्ट भी किया जाएगा। हर चैप्टर, जैसे अभी हम लोग मोशन का कर रहे हैं, मोशन चैप्टर कंप्लीट होते ही पूरा इससे जितने भी रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। और इससे आपका मोशन से कोई भी कॉन्सेप्ट रहेगा और सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन यानी v इक्वल टू u प्लस AT को ग्राफिकल मेथड से कैसे जनरेट करेंगे या डिराइव करेंगे वो चीज़ें सीखेंगे। अब चलिए देखते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन को कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या किया है कि स्क्रीन पे ग्राफ बना दिया है। अब ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे वो पहले देख लेते हैं। हमने क्या किया है कि लिखा क्या है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन अ फिगर। यानी ये जो ग्राफ दिया गया है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, देखिए एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा क्या करता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है। हमने क्या किया यहाँ पे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसके लिए हमने v/t का रिलेशन बता रहे हैं। अब देखिए हमने क्या कहा इसमें कि द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन वेयर पॉइंट A। अब हम इस ग्राफ के थ्रू यानी इस ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है जहां पे पॉइंट A है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है जो कि टाइम t यानी टाइम t जहां पे टाइम कोई वैल्यू 0 है यानी यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 दिया गया है, यानी यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है यानी टाइम इक्वल टू 0 है। तो वहां पे A पॉइंट पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है, A पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी है। और फिर क्या करे, पॉइंट B जो दिया गया है, ये जो पॉइंट B दिया गया है यहाँ पे जो पॉइंट B दिया गया है वो क्या आ रहा है, वहां पे जो वो किस लिए दिया गया है कि वहां पे वेलोसिटी आपकी क्या हो जा रही है, फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है जो कि कैपिटल V को रिप्रेजेंट करता है। और V क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। और वो कितने टाइम में ले रहा है, टाइम t में। यानी पहले देखिए टाइम 0 था तो A पॉइंट u वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब टाइम t हुआ तो B पॉइंट क्या कर रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये क्लियर है, वो भी कितने में, अब कह रहा है कि द वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट a, यानी जो वेलोसिटी u से v हो रही है तो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो रेट a यानी 1/t में जो चेंजेस आते हैं, यानी वेलोसिटी जब चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, वो a से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब हम इससे कैसे ग्राफिकली प्रूफ करेंगे वो चीजें देखते हैं। अब देखिए इसमें जो ग्राफ में बताया गया यानी इस ग्राफ में जो जो पॉइंट दिए गए उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे इसे
प्रूफ करें वो देखते हैं। यानी हमने बता दिया था कि पॉइंट ए जो स्ट्रेट लाइन है, यानी पॉइंट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, जो कि अभी हमने बताया। और यहाँ पे जो पॉइंट बी है, और ये u जो इनिशियल वेलोसिटी जब t 0 है तब है, और फिर जो पॉइंट बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टाइम t जब हो रहा है तब वो फाइनल वेलोसिटी गेन कर रहा है। और इसमें जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है जो a है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे BC इक्वल टू v लिखा हमने फाइनल वेलोसिटी। तो BC कहाँ है भाई, यानी BC आपका ये है, ये देखिए यहाँ से आपकी ये जो रेखा है वो BC है। यानी BC हमने क्या बताया है कि फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो 0 से चला है, 0 टाइम है, अब A पोजीशन पे U था, और फिर क्या रहा है कि टाइम t जब बढ़ रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, B पे पहुंच जा रहा है। तो B पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v हो जा रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया AO, यानी AO जो है EC के बराबर है, क्योंकि अब ये कैसे बराबर, ये देखिए, यानी AO और EC ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी समांतर है। तो समांतर जब रहेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो बराबर होगा। तो यानी यहाँ पे क्या कह दिया गया, AO इक्वल टू EC इक्वल टू U क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी है। अब हमने BC लाना है, यानी BC की वैल्यू क्या है। अब BC की वैल्यू अगर हम लोग निकाली जाए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हमें BE और EC को ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे किया है। यानी BC इक्वल टू BE प्लस EC कर लिया है। तब हमें क्या मिलता है, अब हम देखिए BE और BC की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। यानी BC की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिखा है, BC की वैल्यू आपको V लिखा है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। और BE को एज इट इज रहने दिया है, यानी जैसा है वैसा ही रहने दिया। और EC की वैल्यू जो कि ऊपर वाले रिलेशन से, यानी AO इक्वल टू EC इक्वल टू U हो गया था, वहां से हमने EC की वैल्यू क्या लिख दिया, स्मॉल u, यानी इनिशियल वेलोसिटी को। अब हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एज फॉर ग्राफ, यानी ग्राफ के अकॉर्डिंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नियत त्वरण क्या है वो चीज जानते हैं। यानी वो क्या होता है कि A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी जितनी भी वेलोसिटी उसने गेन की है, जितने भी टाइम है, उसका रेशियो ही क्या कहलाता है, A कहलाता है। हमने क्या किया, अ चेंज इन वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, यानी B, यानी BE, यानी ये वेलोसिटी चेंज हो रही है। आपका मतलब U से V कहाँ से तक हो रही है, B से E तक हो रही है। जैसे ये B से E हमने क्यों लिखा है, हम A से D भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी समांतर, इसलिए AD जो है BE के इक्वल है, इसलिए हमने BE लिखा। और टाइम क्या हमने लिखा, AE लिखा है। AE का मतलब क्या हो गया, AE का मतलब टाइम t मिल जाएगा आपको, यानी यहां से यहां तक, जो कि OC के इक्वल है। OC भी देखिए AE के पैरेलल है, यानी समांतर, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, BE इक्वल टू AE, फिर दूसरे रिलेशन में हमने लिखा है इक्वल टू करके BE इक्वल टू OC। फिर देखिए OC को हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया है, T, यानी ये पूरा जो टाइम लग रहा है यहां से यहां तक का, वो क्या हो जा रहा है, स्मॉल t हो जा रहा है। अब फिर देखिए BE इक्वल टू, अगर BE की वैल्यू निकाला जाए तो वो क्या आ जाएगा, BE की वैल्यू हम लोग लिखें क्या, V माइनस U लिखा है। ये कैसे आया, यानी ये पूरा BC है, ये पूरा आपका क्या है, BC है, जो कि कैपिटल V को रिप्रेजेंट कर रहा है, और BE हमें लाना है, और BE लाना तो, और ये जो दूरी है आपकी, यो U मिल रही है, यहां से ये आपका क्या है, U दिखा रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे BE इक्वल टू V माइनस U कर लिया है। अब हम इस इक्वेशन को हमने क्या किया, इसमें पुट किया, यानी A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T लिख दिया है। यानी क्या होता है, BE आपका क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, जो कि चेंज वेलोसिटी इन फाइनल में से हमने क्या किया, इनिशियल को घटाया, यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दिया, तो हमें क्या, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में क्या परिवर्तन हुआ है वो पता चल गया। और कितना टाइम लगा वो क्या है,
टी है, उसे हमने क्या लिख दिया, v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो a में t का मल्टीप्लाई किया है तो वो क्या आ गया, at आ गया है। और इसमें देखिए v माइनस यू एज इट इज रहेगा, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस माइनस यू को हमने इधर भेजा तो माइनस था, इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। इसलिए ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस at। यानी ये आपका क्या है, ये आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन ग्राफ से पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यानी v इक्वल टू यू प्लस at को हमने प्रूफ कर लिया। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब अगले बारे में बात करते हैं, अगले इक्वेशन के बारे में, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है यानी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर को, उसको कैसे हम ग्राफ के माध्यम से प्रूफ करते हैं, चलिए देखते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ें, यानी पोजीशन टाइम रिलेशन ग्राफ। यानी इसको हमने क्या किया कि हम लोग जानते हैं कि वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितना भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया रहता है उस टाइम में उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी उसने क्या किया है कि वीटी ग्राफ में कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी उसने क्या किया, ओ पॉइंट से ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट, फिर ई पॉइंट, यानी सी पॉइंट तक गया है। यानी ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी ओ ए बी ई सी। यानी कैसे गया भाई, यहाँ से ऐसे ओ गया, फिर ए के पास, ए से फिर बी, और बी से ई से होते हुए सी पॉइंट, यानी इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। यानी इसलिए हमने क्या लिख दिया है कि कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइंस एज शोन इन अ फिगर। हमने क्या किया, पोजीशन टाइम रिलेशन को प्रूफ करने के लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का को रिप्रेजेंट किया यानी कंसीडर किया, माना है, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। हमने क्या किया है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस s ट्रेवल कर रहा है t टाइम में, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस s ट्रेवल कर रहा है t टाइम में। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो वैल्यू देती है वो डिस्टेंस की देती है, यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितना कवर किया रहता उस उतने टाइम में वही बताती है। यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द गिवन टाइम। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया है दिए हुए टाइम में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर कैसे लाते हैं वो चीजें देखते हैं। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब ये कह दिया गया है कि वीटी ग्राफ डिस्टेंस यानी वैल्यू ऑफ डिस्टेंस को बताती है जितना टाइम में उसने कवर किया, तो हमने क्या किया, इस ग्राफ से यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी ओ ए बी सी से होते हुए ये डिस्टेंस कवर किया, यानी हमें इसकी एरिया पता करनी होगी। तो एरिया इसमें क्या बन रहा है, तो देखिए यानी एरिया ये कितना कवर कर रहा है, यानी देखिए ओ ए बी सी, इसमें दो पार्ट बन रहे हैं, एक क्या है ट्रायंगल का पार्ट है और ये क्या है स्क्वायर का पार्ट है। यानी इस दोनों पार्ट की अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो जो डिस्टेंस होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब देखिए यानी हमने बताया था कि यानी जो पोजीशन ओ से यानी ओ से ऑब्जेक्ट ए होते हुए बी ई सी होते हुए जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर इसकी एरिया हम लोग निकाल लें तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो वो कैसे हमने किया, हमने लिखा क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट यानी s। यानी हमने बताया था कि कोई भी s क्या है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस को ट्रेवल जो कर रही है उसकी वैल्यू है, यानी s इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी ई सी। एरिया ऑफ ओ ए बी ई सी निकालने के लिए हमें दो फिगर की आवश्यकता इसमें दिया गया, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। हमने क्या किया है कि इसको दो फिगर में बांट दिया, एक क्या है नीचे वाला क्या है रेक्टेंगल हो गया, दूसरा ऊपर ट्रायंगल हो गया।
इसलिए हमने क्या किया, दो एरिया को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ओ ए बी ई सी मिल जाएगा। यानी हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई सी निकाला और दूसरा उसमें हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई को ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ई सी मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यानी हमने क्या किया, ओ ए ई सी में ए ई और ओ सी क्या है, लेंथ है, और ओ ए और ई सी क्या है, ब्रेथ सपोज कर लिया। इसलिए हमने क्या लिखा है कि ओ ए इंटू ओ सी, यानी ओ ए इंटू ओ सी क्या हो गया आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी आपकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई सी मिल गया। और फिर प्लस हमने क्या लिखा है, 1/2 ए ई इंटू बी ई, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई निकालने के लिए हमने क्या किया है, लिखा क्या है, 1/2 ए ई इंटू बी ई, यानी हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पे देखिए ए ई क्या हो गया आपका, बेस हो गया, और ये जो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका बेस हो गया ए ई, और ये आपकी हाइट हो गई। इसलिए हमने लिखा है हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसकी वैल्यू हमने दिया गया है, यानी ओ ए की वैल्यू हमने यू लिखा, ए ई इक्वल टू ओ सी, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए वो टाइम टी हो जाएगा। और बी ई की वैल्यू अगर निकालते हैं तो भी में से बी सी में, यानी वी माइनस यू, यानी v माइनस यू इक्वल टू क्या आया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से 80 आया था, वो लिखेंगे। अब हम उस वैल्यू को, इस सारे वैल्यू को, ये जितनी भी वैल्यू है, इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुटअप कर देते हैं ऊपर वाले में। यानी हमने क्या किया, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इस वैल्यू को हमने क्या किया, इसमें पुटअप कर दिया। तो s इक्वल टू, अब देखिए ओ ए के जगह हमने u लिखा और ओ सी के जगह t लिखा, यानी u इंटू टी लिख दिया। फिर ये तो आपका एरिया ऑफ किसके रिलेटेड हो गया, रेक्टेंगल के रिलेटेड हो गया। फिर प्लस किया 1/2, अब देखिए हमने ए के जगह t लिखा है, जो कि हमने उसे बेस माना था, और 80 जो है हमने क्या माना था, बी के जगह v माइनस u इक्वल टू 80, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने 80 की वैल्यू लाए, तो वो 80 यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखिए हमने क्या किया कि अब इनका मल्टीप्लाई किया, यानी u में t का मल्टीप्लाई किया तो ut आ गया, फिर प्लस, अब देखो 1/2 ऐसे है, और t में t का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर और a एज इट इज रहेगा, यानी आपका क्या आ जाए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ग्राफिकल मेथड से प्रूफ कर लिया। उम्मीद है आप लोग को ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन ग्राफ के द्वारा आते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस किया जाएगा। अब आगे चल के हम लोग पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as को कैसे ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीजें सीखेंगे। अब देखिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूव करते हैं, यानी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। वो कैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन along a straight line as shown in a figure। हमने क्या किया है, इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हमने क्या किया, वीटी ग्राफ को सपोज किया, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को सपोज किया, यानी हमने यहाँ पे क्या बनाया, ये जो फिगर है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, ठीक है, इसको सपोज किया। यानी हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है जितना टाइम दिया गया हो, यानी जो टाइम दिया गया उतने में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो अब उसे हम कैसे, उस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए इस ग्राफ में, यानी वीटी ग्राफ में, कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैसे कैसे गया है। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्या ओ से होते हुए ए, फिर पॉइंट बी ई सी होते हुआ गया, यानी ये जो इनक्लोज फिगर मिल रहा है आपको, यानी ये जो फिगर मिल रहा है आपको ओ ए बी ई सी,
यानी ये फिगर, यानी ये इनक्लोज फिगर की अगर एरिया हमें पता चल जाए तो वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें पता चल जाएगी। यानी ये फिगर देखने में ही लग रहा है, कैसा फिगर लग रहा है, आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में, ये क्या है, ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग। यानी ये ट्रेपेजियम जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं। यानी इसकी दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, और अदर दो साइड क्या होती है, एंटी पैरेलल, यानी पैरेलल नहीं होती हैं। तो अगर हम इसकी एरिया अगर हमें पता कर लिया जाए तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी हमें पता चल जाएगी। यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ OABEC, यानी OABEC की जो एरिया है वो क्या बताएगी हमें कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है। तो OABC क्या है, एक ट्रेपेजियम है। हमने इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, OABEC इज अ ट्रेपेजियम। इसकी एरिया क्या होती है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यानी इसकी एरिया होती है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एंड पैरेलल साइड को अगर ऐड कर दिया जाए उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दें और उसके साथ साथ उसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ट्रेपेजियम की एरिया मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, लिखा क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABEC, यानी OA प्लस BC अपॉन 2 इंटू OC लिखा। अब देखिए इस फिगर में हमें इसमें पैरेलल साइड कौन सी ये पता होनी चाहिए और हाइट कौन सी है। तो देखिए इस फिगर में OABEC में पैरेलल साइड कौन कौन सी है, यानी OA और BC। OA और BC क्या है, पैरेलल साइड है, इसलिए हमने क्या लिखा है, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी OA प्लस BC अपॉन 2 कर दिया है। और हाइट क्या है आपकी, OC है। OC क्या है आपकी, हाइट है, इसलिए हमने क्या किया, इनटू हाइट के जगह हमने क्या कर लिया है, OC कर लिया है। अब एरिया इसकी अगर हम लोग फाइंड कर लें तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं। अब चलिए देखते हैं, हमने क्या कहा था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABEC, OABEC की वैल्यू जो हमने लिखी है वो क्या लिखे है कि OA प्लस BC अपॉन 2 इंटू OC। अब इसकी वैल्यू क्या क्या दी गई इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग OA की वैल्यू U है, यानी ये वैल्यू क्या है, U है, यानी इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, और BC क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी T टाइम ट्रेवल करके उसने फाइनल वेलोसिटी गेन की है। और फिर OC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OC आपको टाइम बता रहा है, यानी टाइम रिप्रेजेंट, T को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस क्या ट्रेवल की जाती है, यानी एरिया जो कवर कर रहा है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट जो S है वो क्या है, U प्लस V अपॉन 2 इंटू T। यानी हमने इस वैल्यू के जगह, यानी OA प्लस BC अपॉन 2 इंटू OC के जगह हम ये वैल्यू पुटअप कर दिया। हमने क्या लिखा, U प्लस V अपॉन 2 इंटू T। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। VT ग्राफ में हमने ये बताया था कि V माइनस U इक्वल टू AT था। तो हमने यहां से क्या किया, T की वैल्यू निकाली। T की वैल्यू क्या निकाला, हमने क्या किया, V माइनस U अपॉन A कर लिया, जो कि T की वैल्यू आ गई। तो इस T की वैल्यू हमने क्या करनी है कि इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देनी है। यानी हम लोग अगर इक्वेशन फर्स्ट में T की वैल्यू पुटअप कर दें तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो अब देखिए हमने T की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो S इक्वल टू क्या हो गया, U प्लस V अपॉन 2 इंटू, अब जब T की वैल्यू है U, ये क्या है, V माइनस U अपॉन A। अब देखिए यहाँ पे U प्लस V है तो इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, V प्लस U अपॉन 2 इंटू V माइनस U अपॉन A कर लिया। अब इसे हम लोग जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए ऊपर क्या बना, V प्लस U और ये V माइनस U, ये एक आइडेंटिटी होती है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, जो होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और A और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जा रहा है, 2A। यानी फाइनली आ रहा है S इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू लाई V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को। मतलब
पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन का मतलब होता है कि यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट जो पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करे, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो प्रूफ हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन जो ग्राफिकल मेथड से प्रूफ किया गया वो समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड जो MCQ होंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी कराए जाएंगे अगले वीडियो में। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके हम लोग आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।